वक्त लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है और तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में जोरों शोरों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने एक्स हैंडल पर आकर यह ऐलान भी कर दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरी मां की ये इच्छा है कि मुझे चुनाव लड़ना है और मैं चुनाव लड़ रहा हूं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र है जहां से पवन सिंह ने यह ऐलान किया है कि वो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ेंगे और काराकाट में एनडीए के तरफ से जो प्रत्याशी है वो उपेंद्र कुशवाहा है। अगर हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां औरंगाबाद के 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और रोहतास के 3 विधानसभा क्षेत्र। औरंगाबाद जिले की बात की जाए तो वो मगही भाषी क्षेत्र है और दूसरा रोहतास के जो 3 विधानसभा क्षेत्र काराकाट में आते हैं वहां भोजपुरी भाषी लोग रहते हैं। हमारे पीछे आपको जो तस्वीर दिख रही है स्क्रीन पर, एक तरफ है पवन सिंह, दूसरी तरफ है उपेंद्र कुशवाहा। कौन किस पर भारी है? काराकाट लोकसभा क्षेत्र, आज हम आपको बताएंगे कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र का क्या मिजाज है। वहां पर जब पवन सिंह प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो क्या पवन सिंह का ये पहला राजनीतिक भविष्य जो वो आजमा रहे हैं, क्या वो सफल हो पाएंगे और उपेंद्र कुशवाहा को शिकस्त दे पाएंगे? मेरे साथ राजीव जी जुड़ेंगे और इस मसले पर हम चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र किस तरीके से अपने तमाम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में सहयोग करेगा। पहले हम पवन सिंह की बात करेंगे। राजीव जी, पवन सिंह ने ऐलान किया है एक्स हैंडल पर आकर कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी माँ की इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मेरी माँ ये चाहती थी कि चुनाव लड़ूं और वो लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है पवन सिंह जब काराकाट पहुंचेंगे तो क्या उपेंद्र कुशवाहा पर भारी पड़ेंगे? देखिए, पवन सिंह की जहाँ तक बात है, पवन सिंह भोजपुरी के एक बड़े स्टार हैं और अब उनकी ख्याति पूरे भारत में है। ऐसे में पवन सिंह ने जिस तरह से राजनीति के मैदान में अपनी एंट्री की है वो भी एक फिल्मी अंदाज है और उन्होंने भावुक होकर एक एक्स पर अपना एक संदेश दिया था कि मेरी माँ की इच्छा है कि मैं जब भी चुनाव लड़ूं तो मैं बिहार में चुनाव लड़ूं और काराकाट से चुनाव लड़ूं। तो उन्होंने तो अपनी एंट्री अपने फिल्मी अंदाज में मार दी है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा जी कि पवन सिंह को वहाँ चुनौतियां किससे मिलने जा रही हैं, वहाँ का सामाजिक समीकरण क्या है। बिल्कुल। तो इस लिहाज से अगर देखेंगे तो अब ये चुनाव उपेंद्र कुशवाहा के लिए थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। हालांकि वहां से इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट गई है भाकपा माले को और वहां राजाराम सिंह कुशवाहा चुनाव मैदान में है। तो ये 2 कुशवाहा के बीच में पवन सिंह, यहाँ बता दूं कि पवन सिंह राजपूत जाति से आते हैं, तो 2 कुशवाहा की लड़ाई में पवन सिंह की एंट्री ये इस मतलब लोकसभा चुनाव में ये किस तरह का तड़का डालेगा, यह दिलचस्प होगा वहां पवन सिंह की एंट्री होने से। हालांकि पवन सिंह अभी अपना संदेश दिए हैं, उनकी गतिविधियां कायदे से अभी काराकाट में शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन लगता है कि 1-2 दिनों में वो वहां सक्रिय हो जाएंगे और उनका चुनाव प्रचार भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल राजीव जी, हम पवन सिंह के बारे में अपने दर्शकों को बता दें कि सब कोई जानता है भोजपुरी के पावर स्टार है, लेकिन इनका राजनीति में जो अब ये अपना भविष्य आजमा रहे, इसकी शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल होते हैं अपने राजनीतिक भविष्य को आजमाने के लिए। उसके बाद आसनसोल लोकसभा सीट से इन्हें चुनाव लड़ाने की बात की जाती है, लिस्ट में इनका नाम भी आता है और वो वीडियो भी हम नहीं भूल सकते हैं जहां पर पवन सिंह जिम में थे और फिर तमाम उनके आसपास जितने लोग थे वो बड़े खुश नजर आ रहे थे। पवन सिंह भी तालियां बजा रहे थे और बड़े खुश नजर आ रहे थे, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने 24 नहीं 14-15 घंटे के अंदर ही वो स्टेप डाउन कर गए। बिल्कुल राजीव जी, कुछ ही घंटों के अंदर पवन सिंह ने यह फैसला लिया कि आसनसोल लोकसभा सीट से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम ये भी जानेंगे इसके पीछे क्या क्या वजह रही, ये आप हमारे पहले दर्शकों को बता दें। देखिए, पवन सिंह भोजपुरी के एक बड़े स्टार हैं, लेकिन भोजपुरी का जो पूरा फिल्म उद्योग है या जो भी भोजपुरी का भाषा का जो जिस तरह से फिल्में बन रही हैं, गाने आ रहे हैं, तो पवन सिंह अश्लील भोजपुरी गानों का के जो घेरे में से बंधे हुए थे वो उसको तोड़ नहीं पाए। जैसे ही पवन सिंह को आसनसोल से टिकट देने का ऐलान करता है, वो भाजपा की पहली सूची थी, बिल्कुल, जो पहली सूची में ही उनका नाम आया था। लेकिन वो खुशी जो थी पवन सिंह की वो बहुत देर तक नहीं वहां टिक सकी और थोड़ी देर के बाद ही टीएमसी ने उन पर जोरदार हमला बोलना शुरू किया और पवन सिंह के कुछ वैसे गाने
पोस्टर शेयर किया गया। वो उसके पोस्टर तुरंत शेयर किया जाने लगा सोशल मीडिया पर। उनके कई गाने ऐसे हैं, ये सही बात है कि उनके कई गाने ऐसे हैं जिसमें उन्होंने बंगाल की महिलाओं का जिक्र किया है, तो उसको लेकर वहाँ लोगों में आक्रोश दिखने लगा। और भाजपा के पास भी कोई विकल्प नहीं था, भाजपा टिकट देने के बाद टिकट वापस खुद नहीं ले सकती थी, इसलिए लगता है पवन सिंह को ही भाजपा ने दबाव बनाया पवन सिंह पर कि वो स्टेप डाउन कर जाएं और खुद ऐलान कर दें कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने वाला। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, हम उसका भी जिक्र किए लेते हैं कि जब आसनसोल से ये लिस्ट जारी किया गया और कहा गया कि पवन सिंह आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, टीएमसी की तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया सामने आने लगी। बाबुल सुप्रियो का जिक्र करते हैं। बाबुल सुप्रियो ने अपने एक्स हैंडल पर आकर पवन सिंह के बंगाली पर जितने गाने उन्होंने बनाए हैं तो उनको लेकर के पोस्टर शेयर किया गया। हालांकि तब पवन सिंह ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने बैक स्टेप किया, जब उन्होंने कहा कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसके कुछ दिन बाद पवन सिंह आते अपने एक्स हैंडल पर और कहते कि ये पोस्टर सही नहीं है, वो तमाम तरह की बातें। लेकिन अब जब पवन सिंह चुनावी मैदान में अपने आप को रख चुके हैं, साफ तौर पर कह दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, काराकाट लोकसभा क्षेत्र है, तो क्या ये जो राजनीतिक भविष्य अपना आजमा रहे हैं सफल हो पाएंगे क्या? देखिए, इस बार चुनाव में बिहार में एक भी ऐसी सीट नहीं है जहां से किसी फिल्मी सितारे मैदान में हैं। ये शायद पहला चुनाव था। अगर पवन सिंह अगर नहीं आते इस परिदृश्य में, और ये जो भी राजनीतिक अभी जो गतिविधियां चल रही हैं, अगर पवन सिंह नहीं आते तो ये बिहार का चुनाव, बिहार में लोकसभा का चुनाव समझिए कि वो बिना फिल्मी हस्तियों के ही बीत जाता। ऐसे में फिल्मी हस्तियों का ये पहला तड़का है बिहार में। इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा लगातार भाजपा की टिकट से पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से वो रहे। उसके अलावा जब भी शत्रुघ्न सिन्हा खड़े हुए तो कांग्रेस ने भी उनके कार्ड के लिए कभी भोजपुरी एक्टर कुणाल को, तो कभी शेखर सुमन जैसी हस्ती को, जो जिनका टीवी और फिल्म जगत में बराबर का नाम है, वो उनको आजमाया गया। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के आगे ये दोनों नहीं टिक पाए। यह इसी तरह से मनोज तिवारी या रवि किशन चुनाव तो दिल्ली और यूपी से लड़ते हैं, लेकिन उनकी चर्चा बिहार में होती है, क्योंकि बिहार में भोजपुरी भाषी क्षेत्रों भाषी लोगों का काफी बड़ी संख्या है, काफी तब बड़ी संख्या है। तो पवन सिंह ने अंतिम समय में जब टिकटों का बंटवारा अब लगभग समाप्त होने वाला है, कुछ सीटें बची हुई होंगी गठबंधन की राजनीति के तहत, ऐसे में पवन सिंह की निर्दलीय एंट्री काराकाट से ये इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। और जो पवन सिंह के चुनाव मैदान में आने से जो सबसे बड़ी परेशानी जो होगी वो उपेंद्र कुशवाहा के सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि एनडीए का वोट जो है, जो सवर्ण वोट है, जो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ जाना चाहिए, वो सवर्ण वोट हो सकता है पवन सिंह अपने पाले में ले आए। बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ पे पवन सिंह की ढेरों बातें कर ली। पवन सिंह का क्या मनसा है राजनीति में आने का, किस तरीके से वो आ रहे हैं, लेकिन जो हम उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र की बात करना लाजमी हो जाती है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र 2008 के परिसमन के बाद 2009 में अस्तित्व में आया, पहला चुनाव हुआ और उसके बाद से दूसरे चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को जीत हासिल होती है। 2000 अगर हम 14 की बात करें, लेकिन 2019 में फिर वो सांसद नहीं बन पाते, हार जाते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा का कितना पकड़ है काराकाट लोकसभा क्षेत्र पर? देखिए, काराकाट के लिए उपेंद्र कुशवाहा भी वहाँ के कोई स्थानीय नेता नहीं है। बिल्कुल। और उनकी उनके राजनीतिक जीवन में भी काराकाट से वो सांसद भले रहे हों और इस बीच में जो भी उन्होंने वहाँ कुछ काम किया हो, लेकिन काराकाट को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा वहाँ जातीय समीकरण के आधार पर उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ते रहे हैं, पहले भी लड़े हैं और इस बार भी मैदान में है। क्योंकि काराकाट में कुशवाहा, जिसको बिहार में कोयरी मतदाता कहते हैं, उसकी संख्या अच्छी खासी है। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से भाकपा माले के जो प्रत्याशी हैं राजा राम सिंह कुशवाहा, वो भी कुशवाहा जाति से आते हैं। तो यहाँ इतना तो तय है कि कुशवाहा जाति का वोट इंडिया गठबंधन और उपेंद्र कुशवाहा के बीच अगर बट जाता है तो पवन सिंह का रास्ता वहाँ आसान हो सकता है, क्योंकि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में करीब 3 लाख से भी अधिक मतदाता सवर्ण जातियों के हैं। और सवर्ण जाति के बारे में पता है कि वो अभी फिलहाल जो बिहार में राजनीति दिख रही है
वो भाजपा और एनडीए के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। जो पिछला चुनाव को अगर हम समीक्षा करें तो यह साफ होता है। तो ये चुनाव, काराकाट का चुनाव, पवन सिंह की एंट्री के बाद ये त्रिकोणीय होता हुआ साफ दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, जब पवन सिंह चुनावी मैदान में भी उतर गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी है, तो दूसरी तरफ से महागठबंधन की तरफ से ये सीट वाम दल को गया है। तो क्या लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के टक्कर में कहीं वाम दल को फायदा तो नहीं हो जाएगा? अभी इसकी संभावना व्यक्त की जा सकती है, लेकिन यह तो चुनाव के दौरान, अभी वहां तो अभी नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है, तो अभी थोड़ा वहां समय लगेगा। और जब तक कि खुलकर मैदान में उतर नहीं जाते हैं पवन सिंह, तो काराकाट के मतदाताओं के बीच में भी यह संदेश नहीं जाएगा कि उन्होंने सिर्फ अभी अपने ट्विटर हैंडल से, एक्स से उन्होंने लोगों को बताया है कि मैं निर्दलीय रूप तो प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हूँ। जी बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह, लेकिन वहां के राजनीतिक समीकरण की भी माफ कीजिएगा, जातीय समीकरण की भी हम बात करेंगे कि कितने यादव हैं, क्या कुशवाहा है, सवर्ण जाति के कितने लोग हैं राजीव जी। और पवन सिंह के बारे में जब हम जिक्र कर रहे हैं तो खेसारी लाल यादव के बारे में भी जिक्र करना बड़ा लाजमी है। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव एक समय में अच्छे मित्र, उसके बाद दुश्मनी भी खूब दिलचस्प रही, काफी सालों की दुश्मनी रही और हाल ही में उनकी दुश्मनी दोस्ती में बदली है। तो जब हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो वहां पे यादवों की संख्या भी भारी तादाद में है, और जब खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की दोस्ती हो गई है तो ये भी कहा जा सकता है कि यादव वोट भी पवन सिंह के पास आ सकता है। निश्चित इसकी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि काराकाट में यादव और कुशवाहा, ये दो जातियों का जो वोट है वो लगभग बराबर है। दोनों के पास करीब 2.5 लाख वोट जो हैं वो यादव और कुशवाहा जाति के पास हैं। इसके अलावा 1.5 लाख से भी अधिक वोट वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी है। तो ऐसे में यह चुनाव अगर त्रिकोणीय बनता है तो मुकाबला काफी नजदीकी होगा, चाहे तीनों उम्मीदवारों के बीच में यह मुकाबला काफी नजदीकी होगा। बिल्कुल राजीव जी, देखना दिलचस्प होगा। चुनावी मैदान में पवन सिंह है, उपेंद्र कुशवाहा है और महागठबंधन के भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में आ गए हैं। और जब पवन सिंह ने यह ऐलान कर दिया है कि वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। और पवन सिंह जब अपना राजनीतिक भविष्य आजमा रहे हैं तो क्या इनको जीत मिलती है, सफल होते हैं, या इस बार जब हम उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं तो 2019 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था, महागठबंधन के साथ थे तभी वो, और अब जब एनडीए के साथ है तो क्या इसका भी उन्हें लाभ मिलेगा, क्योंकि 2014 में तो मिला था इन्हें। यहाँ सबसे बड़ा चीज करता है कि कुशवाहा वोटों में अगर बिखराव होता है तो यह उपेंद्र कुशवाहा के लिए यह लड़ाई काफी मुश्किल हो जाएगी। और अगर कुशवाहा वोट को अगर अपने पास उपेंद्र कुशवाहा अपने तरफ रखने में कामयाब होते हैं तो फिर राजा राम सिंह कुशवाहा के लिए यह लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में वहाँ यादव, मुस्लिम और अगड़ी जातियों के जो मतदाता हैं उनका रुझान जिस तरफ भी होगा वो उस प्रत्याशी की जीत वहाँ सुनिश्चित मानी जा सकती है। लेकिन अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी है, क्योंकि अभी पवन सिंह ने सिर्फ ऐलान किया है, उनका अभी मैदान में उतरने का जो राजनीतिक रिवाज है अभी थोड़ा बाकी है। तो देखना है कि पवन सिंह जब मैदान में उतरते हैं तो वहाँ के लोगों का समर्थन किस तरह से उनको मिलता है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि पवन सिंह बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों पर अकेले ऐसे ग्लैमरस उम्मीदवार होंगे जो फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। हमने जब काराकाट लोकसभा क्षेत्र की बात छेड़ी और जब हम बात कर रहे हैं तो पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, इसके अलावा राजा राम कुशवाहा जो हैं वो भी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। और कौन काराकाट लोकसभा क्षेत्र की मैदान में फतेह हासिल करता है ये देखना दिलचस्प होगा। तमाम खबरों के लिए बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।